और अफगानिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां कुछ देर में ही तालिबान की नई हुकूमत का ऐलान मुतवक्के है। अब से कुछ देर में काबीना में शामिल लोगों के नाम बताए जा सकते हैं। नई काबीना के अरकान के नामों का ऐलान अब से कुछ देर में मुतवक्के है। अनकरीब हुकूमत के ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान की नई हुकूमत से मुतालिक जानकारी फराहम की जाएगी। इस वक्त बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। नई काबीना के ताल्लुक से बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान की नई हुकूमत को लेकर कई बड़े ऐलानात किए जा सकते हैं। और जराए के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस वक्त तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। सरपरस्ती वज़ारत दाखिला मोहतरम मौलवी आमिर खान मुत्तकी सरपरस्ती वज़ारत खारिजा, मोहतरम मुला हिदायतुल्लाह बदरी सरपरस्ती वज़ारत मालिया, मोहतरम शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर सरपरस्ती वज़ारत मारिफ, मोहतरम मुला खैरुल्लाह खैरख्वा सरपरस्ती वज़ारत इत्तलात व फरहंग, मोहतरम कारी दीन मोहम्मद हनीफ सरपरस्ती वज़ारत इक़्तिसाद, मोहतरम शेख मौलवी नूर मोहम्मद साकिब सरपरस्ती वज़ारत हज व अवक़ाफ़, मोहतरम मौलवी अब्दुल हकीम शरई सरपरस्ती वज़ारत आदलिया, मोहतरम मुला नूरुल्लाह नूरी सरपरस्ती वज़ारत सरहदात व क़बाइल, मोहतरम मुला महमद यूनुस अख़ुनज़ादा सरपरस्ती वज़ारत इंकिशाफ़ देहात, मोहतरम शेख महमद खालिद सरपरस्ती वज़ारत दावत व इरशाद आमर बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर, मोहतरम मुला अब्दुल मनान उमरी सरपरस्ती वज़ारत फ़वाइद आमा, मोहतरम हाजी मुला महमद ईसा अख़ुंद सरपरस्ती वज़ारत मादिन व पेट्रोलियम, मोहतरम मुला अब्दुल लतीफ़ मंसूर सरपरस्ती वज़ारत आब व बर्क़, मोहतरम मुला हमीदुल्लाह अख़ुनज़ादा सरपरस्ती वज़ारत हवानवर्दी व ट्रांसपोर्ट, मोहतरम मौलवी अब्दुल बाक़ी हक़ानी सरपरस्ती वज़ारत तहसीलात आली, मोहतरम मौलवी नजीबुल्लाह हक़ानी सरपरस्ती वज़ारत मुख़ाबिरात, मोहतरम हाजी खलीलुर रहमान हक़ानी सरपरस्ती वज़ारत महाजिरीन, मोहतरम मुला अब्दुल हक वसीक़ सरपरस्त रियासत उमूमी इस्तिख़बारात, मोहतरम हाजी मोहम्मद इदरीस सरपरस्ती द अफ़गानिस्तान बैंक, मोहतरम मौलवी अहमद जान अहमदी सरपरस्ती इदारा उमूर, मोहतरम मुला मोहम्मद फाजिल अख़ुन मुआइनी वज़ारत दिफ़ा, मोहतरम कारी फसीहुद्दीन लुई दस्तीज़ किश्वर, मोहतरम शेर महमद अब्बास तानिकज़ई मुआइनी वज़ारत खारिजा, मोहतरम मौलवी नूर जलाल मुआइनी वज़ारत उमूर दाखिला, मोहतरम ज़बीहुल्लाह मुजाहिद मुआइनी वज़ारत इत्तलात व फरहंग, मोहतरम मुला ताजमीर जवाद मुआविन नुख़स्त रियासत उमूमी इस्तिख़बारात, मोहतरम मुला रहमतुल्लाह नजीब मुआविन इदारी रियासत उमूमी इस्तिख़बारात व मोहतरम मुला अब्दुल हक मुआइनी वज़ारत दाखिला दर बख्श मुबारज़ा बा मवाद मुख़दर, इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान। सरंग से मगवता से शाहिदान यू हिवाद बहरानी हालत सर मखो खलक मुंतज़िर दिए से बायद यवा इदारा रामंज तसी और खल्क लुमड़नु गुख्तनो और अर्थयाओ तजवाब वाई पहमदे असास दे इस्लामी इमारत मशरताब वो पतियल से दलता यव इश्तिबा मुमकिन सवी दे रियासतुल वज़रा दो माविनान दी मोहतरम मुला अब्दुल गनी बरादर अख़ुंद दे रियासतुल वज़रा यव माविन
محترم مولوی عبدالسلام حنفی د ریاست الوزرا دوم معاون نو مشرتابه او پتیاله چې د اسلامي امارت د فعلا د پاره یو سرپرسته اداره جوړه. तो अफगानिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर अफगान तालिबान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े नामों का ऐलान किया गया है जिन्हें सरकार में तालिबान की नई सरकार में शामिल किया जाएगा. जो खबर आ रही है कि तालिबान के नए वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अख़वानज़ादा होंगे. मुल्ला बरादर को नायब वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है. और इस वक्त हमारे साथ पैनल में प्रोफेसर अखलाक आहन साहब भी जुड़े हुए हैं जो बड़े नाम लिए गए हैं. और क्योंकि पश्तून में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैं सीधा इस वक्त प्रोफेसर अखलाक आहन साहब के पास चलना चाहूंगा और उनसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो खास बातें हैं वो हमारे नाजरीन तक पहुंचाए. प्रोफेसर अखलाक आहन साहब, सर बहुत आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में. इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और आप खुद उसे सुन रहे हैं. ज़बीउल्लाह मुजाहिद इस वक्त जो अफगानिस्तान की नई सरकार है, जो काबीना के बड़े नाम है, उसके बारे में तफसील से बता रहे हैं. मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूं. जी ठीक है. मैं ठीक है प्रोफेसर अखलाक खान साहब, बहुत शुक्रिया. मैं जो मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनको भी एक बार तारुफ उनका करा देता हूं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बड़ी बातें हैं वो भी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. शकील हसन शमसी साहब मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस वक्त मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं. कैप्टन अनिल गौड़ जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, दिफाई उमूर के माहिर हैं, वो हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं. हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मानव सचदेवा जी, फॉर्मर सीनियर यूएन ऑफिशियल हैं, अफगानिस्तान में काफी काम किया है मानव सचदेवा जी ने, वो भी हमारे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़े हुए हैं. और प्रोफेसर अखलाक खान साहब भी जुड़े हुए हैं. सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है. एक बार हम फिर कोशिश करेंगे कि तालिबान की इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे हैं. सीधे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा से चलते हैं. तो तालिबान हुकूमत की काबीना का ऐलान बाकायदा किया गया है और क्या कुछ बड़ी खबरें वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. मोहम्मद हसन अख़वानज़ादा को वज़ीर आज़म का नाम आया है और इसके अलावा मुल्ला बरादर को नायब वज़ीर आज़म बनाया गया है, बाकायदा ऐलान किया गया है. और इसके अलावा कई बड़े नाम हैं, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा और इसके अलावा वज़ीर मालियात के लिए भी बड़े नामों का ऐलान किया गया है. मैं सबसे पहले मानव सचदेवा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि पिछले 15-20 दिन से यही इंतजार किया जा रहा था कि तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हो गया, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं बन रही है. और आज जो नई कैबिनेट है उसका भी ऐलान कर दिया है तालिबान ने. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने का. ऐसा है कि अब कई दिनों से दो ग्रुप्स तालिबान के दाखिल बन गए थे. एक तो हकानी जो गिलज़ाई की तरफ से हैं और एक जो दुरानी जो कंदहारी हैं, और उनके मियान बहुत आपस में कर्कश चल रही थी. इसी सबब से जो ISI के चीफ हैं वो वहाँ पे हामिद वहाँ मौजूद थे आज कई रोज़ सेरीना होटल से. वो एक तरफ से तो पंजशीर की जो कैंपेन चल रही थी उसे चला रहे थे और दूसरी तरफ वो आपस में इनके सुलह और अमन की कोशिश कर रहे थे. तो वो असलन आज का ये जो ऐलान है वो इस बात को जाहिर करता है कि इस वक्त पंजशीर पे उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है. दूसरी बात तो अब ये कहेंगे कि जो ये अभी ऐलान कर तो दिए हैं, पर उन्होंने बहुत ही अहम बात की है कि अभी ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है, यानी कि इन्होंने एक बहुत ही छोटा सा एक कावियाट छोड़ दिया है कि हम इसे रिफॉर्म के लिए इसे इंटरिम नाम देना चाहते हैं. यानी कि अभी ये मजबूत तौर पे इन्होंने अपनी जो वजीर तय किए हैं वो ये नहीं कि अगले हफ्ते या अगले महीने बदले ना, क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि आपस में बहुत कर्कश चल रही है. अभी भी गुफ्तगू उनकी सुलह नहीं हुई है. लड़ाई के लिए, जंग के लिए तो सुलह हो गई थी, पर
पर असलन आगे गवर्नेंस में सही कर पाएंगे नहीं, वो देखने की बात है। बिल्कुल। मैं मानो सचदेवा जी, कुछ जो बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं जिनका ऐलान किया गया है, मोहम्मद हसन इख्वानजादा, इन्हें पीएम बनाया गया है, एज अ पीएम इनके नाम का ऐलान किया गया है। सिराज हक्कानी को होम मिनिस्ट्री दी जा रही है और इसके अलावा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो है वो डिप्टी पीएम होंगे। इन नामों के बारे में अगर कुछ तफसील आपके पास हो, कुछ बता सकते हो, या क्या ये 2001 से पहले के भी सरकार में ये लोग थे? जी ऐसा है, देखें अब आप मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो असलन आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े पावर ब्रोकर हैं। वो ही जब भी जो कतर में जो भी हम नेगोशिएशंस कर रहे थे करारदाद के लिए, सुलहनामा के लिए, वो भी सब उन्हीं के मतलब पायन चल रहा था। वो काफी मतलब जैसे कह सकते हैं किंग मेकर हैं, जैसे हिंदुस्तान में कह सकते हैं अमित शाह हैं। खैर छोड़ दीजिए इस बात को, पर मतलब वो उस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वो बहुत देर से पावर ब्रोकर हैं। जहां बात रही हक्कानी की, अब देखिए हक्कानी उनके जो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं वो हक्कानी जैसे आप कहते हैं हक्कानी नेटवर्क एक वो चलाया करते थे। उनके अब्बू भी थे, उनके कई भाई भी, मतलब वो एक बहुत ड्रेडेड नेटवर्क है एक तरह के। उसमें पाकिस्तान का और ISI का बहुत कंट्रोल है। उनके तवस्सुत वो जितनी भी अपनी बात चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं। तो वो आप ये कह सकते हैं कि हक्कानी का वहाँ मौजूद होना एक मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि जो इनकी तारीख है वो इतनी सुलह से गवर्नेंस की नहीं है। जैसे अगर आप कहीं कंदहारी जो दुरानी है, वो जो भी आपने 3 अहम नाम दिए, वो उनमें से 2 का तो एक मतलब हदफ या मकसद यही था कि अफगानिस्तान पे काबू करें और सल्तनत पे मतलब अपनी हुकूमत, अपनी दौलत पायतख्त पे बनाएं। लेकिन हक्कानी का थोड़ा सा बड़ा हदफ है, तो उससे मियान आई फील कि दाखिले जैसे दौलत या दाखिले हुकूमत थोड़ी कर्कश बहुत होगी, और इसमें कब कहाँ 3 महीने के अंदर जिस काबीना का या जिन नामों का ऐलान किया गया, इसमें आने वाले दिनों में बड़ा रद्दोबदल भी हो सकता है, और ये शुरुआती नाम है जिनका ऐलान किया गया है। मैं शकील शमसी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, आज 23वां दिन है। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल होता है और 20 दिन से ज्यादा इंतजार सरकार बनाने के लिए तालिबान को करना पड़ा। क्या आपको लगता है, जिस तरह से सचदेवा जी बता रहे हैं कि सब कुछ तालिबान के अंदर भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था, और ये जो ताखीर हुई यही बताने के लिए काफी है? मुझे लगता है कि ये सारी जो कवायद है, ये पूरी तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम बताए उन्हीं ने कि वो उनको बनाया गया सरपरस्त, यानी कि वजीर बनाया गया है वजारतों में। मुझे लगता है कि ये फैज हमीद के वहाँ मौजूदगी की वजह से हुआ है, क्योंकि फैज हमीद के पास हर एक के पूरी डिटेल रही होगी, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर काम करते रहे ये लोग। तो उनको मालूम होगा कि कौन से ज्यादा लोग किस के लिए किस वजारत में जा सकते हैं, क्या करें। लेकिन अभी जो नाम सुनने में आए वो तमाम नाम मौलवियों के हैं और मुल्लाओं के हैं। उसमें कोई नाम अभी तक ऐसा नजर नहीं आया कि जो लगे ये कि कोई मॉडरेट सरकार भी होगी, या बाहर के लोगों का नाम देख के तो समझ में ऐसे ही आ रहा है, क्योंकि हर एक के साथ मौलवी और मुल्ला लगाया उन्हीं ने, तो उससे यही लगा कि अभी मौलवी और मुल्लाओं के नाम का ऐलान हुआ है। जो आम अफगान या दूसरे धड़ों के लोग हैं जो ये कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी ऐसी होगी कि जिसमें मुश्तरका वजारत होगी, उसका नजर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अब इसको देख के तो अभी सिर्फ नामों को देख के तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और अभी बहुत कुछ बीच से ही नाम सुनने में आए। लेकिन अंदाजा तो हो ही रहा है कि वो उसको सेटल कराने में और उसमें ISI का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ISI के सामने कोई आदमी ज्यादा सर उठा भी नहीं सकता। उनके पास सारी उनकी रुदात मौजूद है कि क्या क्या काम किए, तो इसलिए वो उनकी बात मानकर ये हो गया है। ब्रॉड एक सहमति जिसको कहिए, ब्रॉड कॉन्शियसनेस उसके ऊपर हो गई है, और हमें लगता है कि बहुत लेकिन अभी खुद परेशानियों से वो बाहर निकल गए, ऐसा तो नहीं है। आप देखिए पंजशीर में क्या हो रहा है, तालिबान के ऊपर भी एक अटैक हुआ जहाज के जरिए से। कौन सा जहाज था, किसने अटैक कर दिया,
कहाँ से आया किसी को भी मालूम नहीं है। कोई कहीं से अंदाजा लगा रहा है, कोई कह रहा ताजिकिस्तान से आया, कोई कह रहा रशिया से आया, कोई कह रहा वही जहाज था जो इनकी फौज उड़ाया करती थी अफगानिस्तान की। तो अभी इतना आसान नहीं है जितना वो केक वॉक समझ रहे थे कि बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। बिल्कुल, मसाइल और चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं तालिबान के सामने, और अभी ये एक तरह से शुरुआती नाम है जो बताए गए हैं काबीना को लेकर या सरकार को लेकर। मैं प्रोफेसर अखलाक खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। अखलाक खान साहब, जो नाम बताए गए हैं शुरुआती तौर पर, क्या आपको लगता है कि 2001 से पहले तालिबान की जो सरकार थी और अब तालिबान 2 की जो सरकार है, बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है नामों की अगर हम बात करें? देखिए, ये जो नाम है ये लीडरशिप में तो थे। हक्कानी ग्रुप जो इनके फादर थे वो पहले थे, पहली गवर्नमेंट में थे और उस वक्त एक्टिव थे। लेकिन ये जो है ये बुनियादी तौर पे इनका और मुल्ला याकूब का जो काम था वो मैदान जंग का काम था। जो गुरीला वार चल रहा था वो ये लोग संभाल रहे थे। मुल्ला बरादर, अस्तानक जई या हसन आखुनज़ादा या इस तरह के जो लोग हैं, ये लोग जो पॉलिटिकल तौर पे इंगेज कर रहे थे। और ये ख़ासतौर से मुल्ला बरादर जो है वो मुल्ला उमर के ज़माने से हैं और पिछली गवर्नमेंट का भी हिस्सा थे और उस वक्त भी एक्टिव थे। और इस दौर में ख़ासतौर से पिछले 3-4 सालों में इन्होंने नेगोशिएशंस में और दुनिया भर से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना या अमेरिकन के साथ नेगोशिएट करना, उसमें भी एक्टिव थे। बल्कि आपको याद हो कि 2004 में बिल्कुल शुरुआती दौर में जब ये करज़ई साहब हुकूमत में आए थे और एक बार ऐसी सूरत हाल हो गई कि उनको तालिबान ने घेर लिया, तो इन्होंने ही एक तरह से नेगोशिएट करके उनको बचाया था। और फिर इनको छुड़वाने में करज़ई साहब का हाथ था कि इनको छोड़ा जाए ताकि जो है नेगोशिएशंस हों। तो ये एक बात यहाँ पे बहुत अहम है कि ये जो फेसेस हैं, ख़ासतौर से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और इस तरह के जो लीडर्स हैं, अस्तानक जई हैं, ये एक तरह से वो तबका है जो एक तरह से ग्रो किया है तालिबान में और एक्सपोजर उसको मिला है दुनिया भर का। और जो आप ये देखेंगे कि जो लोगों को माफ करना और अपने राइवल्स को जो इन्होंने माफ कर दिया और जो एक पीसफुल जो सूरत हाल दिखी है, उसमें इस लीडरशिप का बड़ा हाथ है। इसलिए बिल्कुल जो भी पावर्स इन्वॉल्व हैं फिलहाल अफगानिस्तान को लेके, उनको इसमें इनके साथ इंगेज करना चाहिए और इनको एस्टेब्लिश करने में मदद करना चाहिए। वरना अगर ये फेल हुए तो बिल्कुल ये भी देखना हम सब बहुत अहम होगा कि जिन नामों का ऐलान किया गया है ये आपस में तालमेल बिठा पाते हैं, नहीं बिठा पाते हैं, अफगान अवाम का भरोसा ये लोग जीत पाते हैं, नहीं जीत पाते हैं। मैं कैप्टन अनिल गौड़ जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। अनिल गौड़ जी, एक तरफ 20 दिन 22 दिन गुजर गए और तालिबान अपनी सरकार नहीं बना पाए। आज हालांकि नामों का ऐलान हो गया है, लेकिन इससे ठीक पहले आईएसआई के चीफ का अफगानिस्तान काबुल का दौरा होता है। तो इस दौरे को और उसके बाद फौरन तालिबान कैबिनेट का ऐलान होना, क्या जोड़कर देखा जा सकता है? अबू जी, बिल्कुल सही बात है। ये बेसिकली पाकिस्तान की देखिए इन्वॉल्वमेंट जो है अफगानिस्तान के अंदर, हम अभी तक मेरे को समझ नहीं आता कि हम बार बार ये क्यों कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्या इन्वॉल्व है उसके अंदर। ये तो पूरा सारी दुनिया को पता है। देखिए, पाकिस्तान आईएसआई जो है वो तालिबान की और ये बाकी वहां पे ये उनकी माँ है। ज्यादा इन्होंने ये 78 से जब 78 से ये जब इकट्ठे थे, ये जब सीआईए ने इनको पैसा दिया, जब रशियन से इन्वेजन किया उसके बाद ये सीआईए ने पैसा देके इनको खड़ा किया, तो ये पूरे के पूरे पाकिस्तान से कंट्रोल्ड हैं। ये इतना इनको अमेरिका से भी नहीं है इनको जितना कि पाकिस्तान आईएसआई का कंट्रोल है इनके ऊपर। और इसीलिए आप देखिए ये वहां पे इनका जाना जो डीजी आईएसआई का है वो इसीलिए गए हैं दो बातों के लिए। एक, पंजशीर के ऊपर जिस हिसाब से पाकिस्तान ने हमला किया है अपने हेलीकॉप्टर्स के साथ में, इसने तालिबानियों को वहां पे गवर्नर हाउस तक पहुंचा दिया वहां पे और एकदम कैप्चर किया वो। दूसरा, जो इन्होंने अपना
ये जो SSG के बटालियन भेजी और अपने साथ ड्रोन भेजे वहां पे इनके ऊपर पंचशील के ऊपर कब्जा करने के लिए। इसके बिना वहां पे जो तालिबानी हैं वो उसको कब्जा नहीं कर सकते थे। इसीलिए पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट पूरी 101% है। और हमें अब ये देखना है अपने लिए कि अब हम किस पदार पे खड़े हैं, क्योंकि ना तो हम तालिबान की बातें मान सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से, क्योंकि ये जो प्रेशर आएगा ये पाकिस्तान से भी आएगा इनको और चीन से भी आएगा, क्योंकि दोनों चीन से इनको पैसा मिलने वाला है और चीन चाहेगा उनकी बातें मनवाए। और पाकिस्तान जो है उसका तो मुद्दा ही है, क्योंकि आज इसने अपने जो इनके चीफ है जो बाजवा ने उसने भी कह दिया कि जी कश्मीर है वो हमारा मुद्दा है, वो तो और कुछ मुद्दा ही नहीं है हमारे हिंदुस्तान के साथ। तो अब ये बात है कि ये जो सारी गेम है वो उधर अपने इनके फैक्शन को सॉर्ट आउट करने के लिए इसीलिए ये ISI चीफ गए हैं, क्योंकि उसकी बात बिल्कुल, यानी अफगानिस्तान के हालात से पाकिस्तान पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। मैं मानव सचदेवा जी आपके पास आना चाहूंगा। मानव सचदेवा जी, कैबिनेट का ऐलान हो गया है, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि अब आगे तालिबान की जो पेशकदमी होगी वो किस तरह से होगी और आगे चैलेंजेस क्या कुछ होंगे तालिबान के सामने सरकार बनाने के बाद? जी ऐसा है, देखें अब आगे जैसे आप चलेंगे तो पहली जो बात मेरे ख्याल कर्नल साहब ने भी की थी और प्रोफेसर साहब ने, कि अभी तक उनके पास जैसे अवाम का उन पे कोई जैसे एतमाद नहीं बन पाया उन पे। असलन एतमाद क्यों बनेगा, उनकी मजबूरियत है। वो अफगान जो है वो तालिबान को असलन पसंद नहीं करते, लेकिन उन पे इतने हमले हो रहे थे जो अतराफ में, जैसे आप कहें रूरल एरियाज में। तो अब आखिर में उन्होंने कहा भाई अब जंग और सुलह की ख्वाहिश थी तो उन्हें आखिरी मानना पड़ा इनको आने के लिए। लेकिन अभी तक एतमाद की बात जो है ना वो नहीं बन पाएगी, और मेरे ख्याल में नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा इनकी मुश्किल यही है कि एक जो साहब ने कहा था कि देखा ISI आई है, उन्होंने एक इतना पब्लिकली इतना लीडरशिप दिखाई है पंचशीर की भी, और जो मियाँ ने जो प्रॉब्लम चल रही थी उन्हें सॉल्व करने में। तो लोगों में ये अब अफगानिस्तान में हम 2004 से रह रहे हैं, बहुत साल वहां पर गुजारे हैं, तो ये मैं कह सकता हूं कि जितनी प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हैं उससे कहीं 10% ज्यादा 100% ज्यादा उनकी अफगान और पाकिस्तान की है। क्योंकि अफगान कहता है कि जब भी दखल अंदाजी हुई है, जैसे किसी साहब ने कहा था कि उनकी अम्मी वही है, उनका जैसे वो जिहाद शुरू हुआ था शायद खिलाफ सोवियत यूनियन हुआ था, लेकिन आखिर में उन्हें तब्दील करके उन्हें इस तरह जो अफगानों पे ज़र किया है वो इन्हीं के तवस्सुत होता है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी है कि अब अफगान सब समझ रहे कि इनका तो माई बाप जो है वो ISI है, वो चीफ हैं, वही असलन नताइज ले रहे हैं कि कौन कहाँ बैठेगा कौन कहीं बैठे। तो वो कहते हैं भाई अफगान जो है ना, आपको ये बात बता रहा तो मैं तो आपको एक छोटी सी किस्सा रवानी करता हूँ। मैं जहाँ प्राइम मिनिस्टर कॉम्पाउंड में काम करता था, तो मैंने एक चाय की दरखास्त की थी एक दफा। तो चाय वाला चाय लेके आया, 2 प्याले चाय लाया, एक चाय हमें दिया और एक साथ में बैठ गया सोफे पे। हमें बड़ा लगा भाई, हम इतने बड़े अफसर और यहाँ बैठ के, उन्हें कहा भाई चाय देना हमारा काम है, हम बराबर हैं। और वही हमें फिर रईस जमहूर से जो प्रेसिडेंट है वहां से समझ आई कि वो इस तरह फर्क नहीं करते, वो बहुत ही आज़ादी पसंद लोग हैं। उन्हें अब ये महसूस हो रहा है कि अगर पाकिस्तान यहाँ पे नताइज ले रहा है, फैसले कर रहा है, वो नहीं कबूल करेंगे। दूसरी बात, वो ये कहेंगे कि भाई तुमने 20 साल जो तुम अमरीकी की कह लो कॉलोनी थे, पर हम तुम्हारी कॉलोनी भी नहीं बनना चाहते, हम ना पाकिस्तान की ना तालिबान की। अगर तुमने हमसे हमारे दिल से हुकूमत करनी है तो पहले हमारा ट्रस्ट जीतिए। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तालिबान ने उबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया है। उबूरी तौर पर जो बड़े नाम है उनका काबीना में शामिल किया गया और काबीना का ऐलान किया है। लेकिन आगे क्या कुछ चैलेंजेस होंगे और आगे तालिबान को क्या तालिबान अफगानिस्तान को अब आसानी कंट्रोल कर पाएंगे? और क्या सबसे अहम सवाल यह भी है, क्या अवाम का भरोसा और एतमाद तालिबान के जो नए नाम निकल कर आए हैं, जो लीडरशिप है, यह हासिल कर पाएगी? यह भी बहुत अहम होगा देखना। मानो सचदेवा जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर अखलाक आहन साहब, कैप्टन अनिल गौड़ जी और शकील हसन शमसी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। आदाब।